सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आराम से इस जो नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट करना है, और जो भी आपके क्यूरीज होती है कि कब लास्ट डेट है, कितनी इसमें एज होती है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सिलेबस आपका प्री और मेंस का क्या है, सब चीज़ें इसमें है। सबसे अच्छी बात है, इस बार वैकेंसी 1100 प्लस है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सालों से वैकेंसी लगातार कम हो रही थी, तो इस बार वैकेंसीज भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और आगे हम डिटेल सारी देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। मैंने यूपीएससी मेंस के लगभग सिलेबस को यहाँ पे फ्री में पढ़ा दिया है। और प्री की, जैसे मेरा 4 बार प्री निकला है, तो प्री को लेकर मैं क्या करूँगा आने वाले समय में, जैसे 1-2 दिन बाद में एक शानदार सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कैसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं, लॉजिकल वे क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो भी यहाँ से देखेंगे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के द हिंदू के हिंदी और इंग्लिश में फ्री में नोट्स मिलते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें लास्ट डेट क्या है वो ध्यान रखना। और फॉर्म, जैसे आज से ही आप फॉर्म लगा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट लिखी हुई है 21 फरवरी, इसको ध्यान रखना है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले इसमें लिखा हुआ है, कुछ डिटेल लिखी हुई है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अप्लाई कहाँ से करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कहाँ से करना होगा। तो आप upsconline.nic.in पर जाना, और वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और उससे पहले इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको वहाँ पे क्या करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो OTR है, वहाँ पे एक लिंक है, उस पर जाना। और सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन आपको अपने आप करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको डिटेल के साथ में भरनी पड़ेगी। तो आराम से, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से इसको देखना और आराम से फॉर्म भरना। ठीक है, इसमें जो डिटेल है, कैसे भरना होता है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है, वहाँ पे आप यूपीएससी ऑनलाइन पे जाना। ठीक है, गूगल में टाइप करना upsconline.nic.in। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे और क्या डिटेल दी गई इसमें, जैसे ये हमने बात कर ली कि लास्ट डेट कब है। ठीक है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है 21 फरवरी 2023। इससे पहले पहले आपको क्या करना है, अपना फॉर्म टाइम पे भर लेना है। और जैसे इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे आप दिल्ली में सेंटर रख रहे हो, या कहीं अपनी सिटी में, जो भी सिटी है जहाँ पे आप अपना सेंटर रख रहे हो, उसमें भी कहाँ कहाँ सेंटर आते हैं, इसमें पूरी लिस्ट दी गई है। तो जितना जल्दी हो उतना भर लेना, क्योंकि बाद में क्या होता है, कोई भी एक शहर है उसमें सीट का लिमिटेशन होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, प्री के अंदर इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की इसमें व्यवस्था होती है, वो भी डिटेल से आप यहाँ देख सकते हो। और कोई समस्या आती है आपको फॉर्म भरने में, या कई एस्पिरेंट के सामने दिक्कत आएगी कि उनका क्या है, जैसे कोई सर्टिफिकेट की समस्या आती है, ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है, या कोई जैसे आप किसी भी प्रकार का आप सर्टिफिकेट को लेकर कोई समस्या हो, तो आप इनको कॉल करना आराम से। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। मेरा एक अच्छा खासा अनुभव इन चीज़ों को लेकर के, कई बार मुझे भी दिक्कत आई थी अपनी चीज़ों को लेकर, तो मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ से हेल्प मिली, ईमेल के माध्यम से हेल्प मिली। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन के आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी डिटेल इसमें दी गई है। आपके क्या काम की चीज़ें कि एक तो देखो ये है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज है उनके बारे में लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार कितनी वैकेंसीज कितनी है, इनकी बात करें तो 1105 है। ये बहुत अच्छी बात है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वैकेंसी 700-800 तक सिमट गई थी, और ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, और इसमें काम की क्या चीज़ें हैं, जैसे कई बच्चों को एज को लेकर समस्या आती है कि वो एलिजिबल है कि नहीं, तो वो भी सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। कब कब काउंट किया जाएगा, जैसे सामान्यतः इसमें लिखा होता है 1 अगस्त को वो काउंट करते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मेडिकल को लेकर कई बार बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, तो दोस्तों मैंने जब 3 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार मेडिकल भी हुआ, तो मेडिकल को लेकर चिंता मत करना। यदि कोई समस्या आती भी है तो उसका समाधान होता है, और वैसे भी कोई ना कोई सर्विस यूपीएससी में मिलती है, तो इसमें बाहर नहीं निकाला जाता है, तो इसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या काम की चीज़ है, यही नोटिफिकेशन जिसमें आपका सिलेबस आता है, जो ऑफिशियल सिलेबस होता है, उसको प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से सेंटर है, देखो प्री के लिए कौन कौन से सेंटर, आप अपने सेंटर यहाँ पे देख लेना। ठीक है, आपके जो भी आसपास जो सेंटर आता है, उसको सेंटर की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। चिंता मत करना कि कहाँ का सेंटर आता है, किसी को पूछोगे, नोटिफिकेशन में सब कुछ होता है, इसको ढंग से पढ़ना। आपकी कोई भी क्यूरीज है, आप किसी से पूछने की बजाय, जैसे आप मुझे पूछोगे तो उतना नॉलेज नहीं होगा शायद उसके बारे में, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको जवाब देगा, इसको आराम से पढ़ना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और मेंस के कहाँ सेंटर आते हैं, क्योंकि मेंस का जो सेंटर इसी समय भरना होता है आपको, इसी समय आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बनना होगा, तो जो भी चीज़ें हैं ध्यान से बनना, बाद में चेंज नहीं होगा। प्री में यदि आपने कोई मेंस का सेंटर भी भर दिया है, यदि यूपीएससी खुद से ये नहीं बोलता कि चेंज करने के लिए,
तब तक ये ध्यान रखना चेंज नहीं होगा। कभी कभी जैसे कोविड-19 में ऐसा हुआ था कि चेंज करने का उन्होंने ऑप्शन दिया था, बाकी मुझे नहीं लगता अब चेंज होगा ऐसा। तो ध्यानपूर्वक भरना अपना, जो भी आप सोच समझ के अपना भरना। और इसमें साफ लिखा भी है कि आप जो भी सेंटर भरोगे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होगा, बाद में दूसरा शहर मिलेगा आपको, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो जितना जल्दी हो सके पहले, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लो आराम से बिना घबराहट के, आसान से। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए आसान कर दी है। और इसमें साफ साफ लिखा है प्री का क्या प्लान है, 2 पेपर इसमें होते हैं, साथ में सब मेंस में क्या होता है, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ठीक है। एज लिमिट, कई बार बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि एज को लेकर क्या है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 1 अगस्त को, मतलब इसमें साफ लिखा होता है 1 अगस्त को ये काउंट करते हैं, ठीक है। 1 अगस्त को आप क्या, जैसे इस साल 2023 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो आप, तो 1 अगस्त को आप 21 साल के होने चाहिए। और अपर जो लिमिट है वो भी देख लेना यहाँ पे, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, सब डिटेल दी गई है। और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, या मतलब और जो है जैसे दिव्यांग विद्यार्थी है उनके लिए, सबके लिए यहाँ पे डिटेल दी गई है, ठीक है। उनकी एज और क्राइटेरिया सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, तो वो भी आप देख लेना। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, ठीक है, ग्रेजुएशन कब होना चाहिए, इसमें भी साफ साफ लिखा है। कई बच्चों के साथ ये दुविधा रहती है कि उनका ग्रेजुएशन कब होना चाहिए, ठीक है। उनकी डेट, सर्टिफिकेट वगैरह, इसकी जानकारी भी इसमें साफ साफ लिखा होता है। जैसे कई बार बच्चों के सामने दिक्कत आती है कि मेंस के एग्जाम में बैठते हैं, उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं होता, तो दिक्कत आती है। तो वो सब चीज़ें आप यहीं पहले से देख लेना, आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात आती है कि कितने अटैम्प्ट इसमें मिलते हैं। तो SC ST के लिए कितने अनलिमिटेड है, मतलब 37 एज तक। और OBC के लिए 35 ईयर तक है, नो अटेम्प्ट है। और बाकी जो अन्य है जैसे PWBD जो है उनके लिए नो अटेम्प्ट है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे डिटेल दी गई है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसकी भी जानकारी दी गई है। फ़ीस कितनी ली जाएगी, यहाँ पे 100 रुपीज़ है जनरल OBC के लिए, ठीक है। बाकी वोमेन है SC ST उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे लिखा भी है जैसे है ना, फीमेल SC ST के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। तो आराम से फॉर्म भरते समय इसको देख सकते हो। कितना अच्छी बात है, IAS का फॉर्म भरने के लिए मात्र 100 रुपये चाहिए आपको ठीक है, बहुत ही आसान है। और आगे बढ़ते हैं। और कैसे अप्लाई करना है उसकी पूरी देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। अप्लाई करने के लिए OTR जो प्रोफाइल है वो आपको पहले भरना होगा। OTR क्या होता है, आप UPSC जो online.nic है उस वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे ये वेबसाइट जो है इस पर सारी डिटेल आपको दी गई है, ठीक है। सब इसमें चीज़ें दी गई है, तो आप ये देख लेना। और बहुत आसान है फॉर्म भरना। UPSC का आसान है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद ही भर सकते हो, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगता है कहीं आपको ई-मित्र का सहारा लेना है या कोई साइबर कैफ़े वहाँ से भरवाना है, तो वो भी कर सकते हो, अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, ठीक है। यदि कोई मिस्टेक फॉर्म भरने के बाद में हो भी जाती है, आपको आपकी नज़र में आती है कि आपने कोई गलती कर दी है, तो एक बार आप UPSC के हेल्पलाइन पे कॉल कर लेना, वो आपको कुछ सोल्यूशन उसका जरूर बताएंगे। इतना होता है, मैंने देखा अक्सर। जैसे एक बार मेरा भी UPSC प्री में फॉर्म में ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत भर गया था, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि जो भी गाइडलाइन होती है उनके हिसाब से उन्होंने कुछ उपाय बताए और समाधान भी वहाँ से निकाला जा सकता है। तो कोई भी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना, चिंता नहीं करना। आप आराम से अपने यूट्यूब है उस पर कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना यार, कि मतलब इतना कोई नहीं पढ़ाता जितना, क्योंकि मेरा जितना UPSC का अनुभव है, मेंस के एग्जाम में 821 मार्क्स आ चुके हैं, ऐसे राइटिंग में हाईएस्ट मार्क्स आ चुके हैं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 157 है, एथिक्स में आ चुके हैं। तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं चीज़ बोलना चाह रहा था आपको, कि जो UPSC का सिलेबस है ना, उसको देख लो अंदर नीचे जाके। वो सिलेबस आप प्रिंट आउट ले सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं आगे मैं जो बताना चाह रहा था आपको, कि जैसे यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा मेंस के एग्जाम में कौन कौन से पेपर होते हैं सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। GS के पेपर कितने मार्क्स के होते हैं, इंटू कितने मार्क्स का होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपका जो जैसे आपको इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज के पेपर, उसमें पास करने के लिए आपको 25% मार्क्स चाहिए, यानी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। 300 में से आपको 75 मार्क्स चाहिए। जैसे इंग्लिश कंपलसरी है तो उसमें आपको केवल कितने चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए 300 में से, ठीक है। और बाकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें भी इतनी चाहिए, इंडियन जो लैंग्वेजेज होती है वो भी कंपलसरी पेपर है, उसमें भी आपको 25% मार्क्स चाहिए ना। बहुत ही सिंपल है, आराम से पास कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ध्यानपूर्वक बनना, गलती मत करना, इसमें दोबारा चेंज नहीं होगा बाद में। आप सोचो कि मेंस के समय चेंज कर लोगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इसमें साफ लिखा होता है कि बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसी समय ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरना। और जो सिलेबस है अपना, आपके प्री और मेंस का जो सिलेबस है, अच्छा यहाँ पे एक अच्छी बात बताना चाहूँगा, जो न्यू एस्पिरेंट उनको भी बताता हूँ कि इंटरव्यू का भी एक सिलेबस होता है, ये बहुत सारे एस्पिरेंट को नहीं पता है, तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले लो। UPSC इंटरव्यू में क्या क्या चाहता है, यहाँ पे सब पॉइंट लिखे हुए हैं, आपकी कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए, तो यही आपके लिए गाइडलाइन है।
इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यू के अंदर यूपीसी वैसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर कौन कौन सी गाइडलाइन उनकी जारी की, ये एक इंटरव्यू का सिलेबस है, ठीक है। और प्री के अंदर कौन कौन से सिलेबस है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इनका प्रिंट आउट ले लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रिंट आउट ले लो, जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में ले लो, और साथ में इंग्लिश का भी रखना, क्योंकि हिंदी वाले में कुछ कई बार मैंने वर्ड देखे कीवर्ड छोटे हुए आते हैं। और इसके अलावा आपका ये सिलेबस मेंस का कौन कौन सा है, इसका भी प्रिंट आउट ले लेना। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी मैंने आपको बता दी। आगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी सिलेबस है, क्योंकि हो सकता है कोई एक दो पॉइंट यूपीसी ने नए अपडेट कर दियो, क्योंकि अभी अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आया, तो मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा आपका कि इसमें क्या पॉइंट छोड़ा है क्या नहीं, तो कुछ हो सकता है पॉइंट ऐड कर दियो। तो सिलेबस हमेशा नया रखो, ठीक है। प्री और मेंस का अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल नया रखो। तो ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। और मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ बहुत ही शानदार, जिसमें प्री के क्वेश्चन कैसे लॉजिकल वे में सोल्व किए जाते हैं, कॉमन सेंस टेक्निक कैसे काम करती है। लास्ट ईयर भी ये सीरीज इतनी सफल रही थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों का वहाँ से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने चैनल पर जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसा चैनल है जो आपको बहुत कुछ फ्री में पढ़ाता है, ठीक है। सब कुछ फ्री में है अपने चैनल पर, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया पेड, है ना, सब कुछ फ्री में है, तो इसको भी देखना। और साथ ही में एक 10 ईयर की क्या कर रहा हूँ, MCQ जो प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है ये ला रहा हूँ। ऐसा सोल्व पेपर अभी मार्केट में नहीं है कि कैसे हम लॉजिकल वे में चीज़ों को देखें, सोल्व करें, और कंटेंट जो है बहुत ही शानदार है, ठीक है। ये भी 2-3 दिन में आप अपने यूट्यूब से जुड़ जाना, 2-3 दिन के अंदर मैं ये लॉन्च करने वाला हूँ 10 ईयर का सोल्व पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आराम से फॉर्म भरना, और सबके लिए बेस्ट ऑफ लक कि इस बार आपका प्री निकले, मेंस निकले और आप आईज बनो। थैंक यू।